अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम क्या नाम है आपका? निघत। क्या करती हैं आप मैडम? सर मैं अब आजकल तो रिटायर्ड हूँ। वैसे आजकल मैं गवर्नमेंट, हाँ जी, गवर्नमेंट जॉब में थी। गवर्नमेंट जॉब किस इदारे में थी आप? एजुकेशन डिपार्टमेंट। अरे भाई वाह। तो ये बताइए मैडम कि आप क्या स्किल, अब आप रिटायर हो चुकी हैं, अब तो आपने देख लिए ज़माने, जी। क्या स्किल की ख्वाहिश है आपको कि काश मेरे अंदर ये होती? सर सारी ज़िंदगी जॉब की है, लेकिन एक ख्वाहिश है मेरे अंदर कि काश मैं गुलकारा होती। गुलकारा होती। ये तो आपको मेरे शौक था गाने का? जी बिल्कुल। गा नहीं पाई लेकिन नहीं माइक नहीं था। नहीं, माइक भी था, सब कुछ था, लेकिन बस तो अच्छा, आपको लगता है आप अच्छा गाती? नहीं। ये तो बाकी लोग बता सकेंगे ना कि मैं गाती कैसा हूँ कैसे बताएंगे बगैर सुने? जब मैं गाऊंगी। 2 लाइनें गा दे। दिल की लगी ऐसी न थी। ये अब जबरदस्ती ना करें आप प्लीज खवातीन के साथ। अरे उनकी ख्वाहिश थी, मैंने कहा हो सकता है अच्छा गाती नहीं हूँ, तो आज वायरल हो नेशनल जाए। टेलीविजन पे तो ख्वाहिश पूरी ना करें ना। कहाँ करूँ मैं आगे पर्सनल अरे जाके भाई। कहाँ गाना सुनूँ उनका मैं? लेकिन मैंने बात तो कर लिया ना ना। अच्छा, आपने अच्छा स्टार्ट अच्छा किया आपने, और रोक के भी ठीक किया। तो मैडम निगत, आपके पास कोई सवाल है? जी मेरा सवाल मैडम से है। जी जी। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपने अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल भी किया और काफ़ी रन अर्न भी किया, तो कैसा लगा आपको अपनी पूरी लाइफ में सबसे काम? पहले तो आप मुझे मैडम नहीं कहेंगी, मेरा नाम है ओके। अतीका, मैं बिल्कुल आपकी बहन हूँ, ठीक है ना। ओके। दूसरा ये है कि स्ट्रगल तो हर इंसान की जिंदगी में होता है, आपकी जिंदगी में नहीं है क्या? मेरी जिंदगी में भी था, लेकिन आप अपना बताएं कि आपकी जिंदगी में स्ट्रगल नहीं, जो है। स्ट्रगल देखें, स्ट्रगल ना जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा होता है। जी। अगर आपके ऊपर चैलेंजेस नहीं आते, आपके ऊपर कोई मुसीबत या तकलीफ या मुश्किल वक्त नहीं आता, जी। तो आप खुद आपकी ग्रोथ जो है ना वो बिल्कुल स्टंट हो जाती है। बिल्कुल ठीक। तो मैं तो चैलेंज को एक्सेप्ट करती हूँ, खुशी खुशी एक्सेप्ट करती हूँ। मुझे वो मेरा बहुत एक बड़ा इम्तिहान होता है। ये मैंने बहुत छोटी उम्र पे समझ गई थी मैं ये बात, बिकॉज अगेन मेरे वालिदैन जो हैं उनका एक डिवोर्स हो चुका था, तो हम ब्रोकन होम में थे। तो उस उम्र से मुझे था यू नो व्हाट, ज़िंदगी में और भी बहुत सारी इम्तिहान आएंगे, तो अब मैंने फ़ैसला करना है कि क्या मैं इनको पॉजिटिवली देखूँगी या नेगेटिवली। अगर नेगेटिवली देखूँगी तो मेरे तो हाथ पैर फूल जाएंगे और मैं सॉरी करके घर बैठ जाऊँगी। जी। आई डिसाइडेड एट अ वेरी यंग एज दैट आई विल टेक द बुल बाय इट्स हॉर्न्स, यानी कि मैं अपनी ज़िंदगी में हर चैलेंज को फेस करके और उसके मज़े लूँगी। जब आप मज़े लेते हैं, आप खुद अंदर से इतने तगड़े हो जाते हैं ना, कोई आपको तोड़ नहीं सकता। क्या बात कर दी आपने। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इरफान सर। इरफान भाई, आप क्या करते? सर टीचर हूँ। क्या पढ़ाते क्या हैं आप? सर इंग्लिश और हिस्ट्री। इंग्लिश और हिस्ट्री पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी बात है भाई। ये बताइए कि मुगल कब आए थे साउथ एशिया में? सर बाबर आए थे 1526 में सर। और 1526 में आए थे और 1527 में वापस पवेलियन चले गए थे। नहीं सर। बाबर आजम की बात कर रहा हूँ। अच्छा। ये बताइए कि वो आते जाते रहते हैं। आते जाते एक क्वेरी है तो ताबिश भाई के लिए थी, लेकिन मुझे पता चला कि इनकी इंग्लिश मेरी तरह थोड़ी सी अच्छी है, तो ये इनके लिए शेर बोलूँगा मैं, और आपके लिए वो क्वेरी आपके लिए होगी। अच्छा अच्छा, चलो। क्योंकि इंग्लिश में है तो शायद ये थोड़ा सा। मैं शायद ना बता। हाँ जी इसे सर। फ्रेंच बोलता हूँ। जी जी बोले सर, आपके लिए शेर है। आता हो। वबस्ता रह शजर से उम्मीद है। उम्मीद बहा रखना। वबस्ता रहना शजर से अवस्था रहना शजर से उम्मीद उम्मीद बहा रखना। बच्चे 2 ही अच्छे सर, बीवियां चाहे 4 रखना। ओए होए। इरफान भाई, आपकी अपनी शादी हो रखी है? जी सर। कितने बच्चे हैं एक ही आपके? एक बच्चे 2 हैं, बीवी एक ही। एक ही बेगम से 2 बच्चे? फिलहाल फिलहाल इरफान। नहीं, फिलहाल बीवी एक, फिलहाल ये भी है साथ। फिलहाल तो मतलब वो क्यों कह रहे हैं 4 बीवी हैं? इनका नाम इरफान है, दानिश थोड़ी है। फिलहाल तो ये है? है कि कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, बैठ जाओ कुछ बेटा, आप सर कुछ कह वो नहीं क्वेरी सकते। तो सुन ले मेरी। हाँ, क्वेरी क्या है? वो मैम के लिए है। पहली है। हाँ जी मैम, इंग्लिश में इट का जवाब बताना आपने कि इट क्या है। हाँ। व्हाट इज इट? इट। इट का पुअर जवाब पीपल हाँ? हैव इट, Okay. रिच पीपल नीड इट, इफ यू ईट इट यू डाई। व्हाट इज इट? पुअर पीपल हैव इट। Poor people have it, rich people need it. But if you eat it, you die. What is it? मैं जवाब देता, मुझे इंग्लिश नहीं आती लेकिन। साउंड्स लाइक मनी।
नहीं No. कह रहे Poor people have it. Rich people need it. हाँ सर आप Eat it. यू डाई क्या हो गया I've heard this. हाँ? गरीबों के पास है अमीरों को चाहिए हाँ. और गरीबों के पास है अमीरों को चाहिए और अगर आप खाएंगे खाएंगे तो मर तो मर जाएंगे। जाएंगे। ये तो गुर्बत लगती है मुझे। नहीं पुअर पीपल हैव इट गरीबों के पास है ये देखें आपके कान में नहीं लगा हुआ है। अरे भाई निकाल वो दिया आपको बता रहे हैं। उनको क्या पता, वो कौन सी इंग्लिश जानते हैं? फीडबैक। पूरी टीवी मेरे जैसी उनको भी इंग्लिश नहीं आती वो तो खुद पूछे सर पुअर का मतलब क्या होता है फिर मैंने उनको बताया आप पुअर पीपल हैव इट रिच पीपल नीड इट इफ यू ईट इट यू डाई इसका आंसर है नथिंग यस सर याद आ गया ये पुरानी है पुरानी है। यस। गरीबों के पास कुछ है नहीं तो अमीरों सेल्फी को तो कुछ बन रहा है। चाहिए नहीं कुछ खाओगे नहीं तो मर जाओगे हाँ नहीं बहुत ये अच्छी सुना बात। हुआ था भूल गई। यस बहुत यस नथिंग। हो गया आपका पूरा हो गया बैठ जाए अगला कॉल जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है भाई साहब? अब्दुल वतीर। अब्दुल वतीर। वतीर। अब क्या करते हैं भाई साहब? बीएस सेकेंडरी एजुकेशन का स्टूडेंट हूँ। बहुत ठीक बात। कोई स्किल कोई हुनर जो आप अपने अंदर पैदा करना चाहते हैं? कॉमेडी हो सीरियस हो थोड़ा? मर्जी है यार तेरी भाई। आपको देख के तो कॉमेडी ही लगता है, सीरियस नहीं होना पड़ता है मुझे। बता दो। फिर से एक बार रिपीट करें। अपने अंदर कोई स्किल पैदा करना चाहते हैं आप, हुनर, कोई ख्वाहिश हो कि यार मैं ये करना चाहता हूँ। घर में एक ही टीवी है, कोई कार्टून देखता है, कोई ये न्यूज़ देखता है। मैं चाहता हूँ कि आपके घर का चाबी मेरे पास हो, मैं हर टाइम आपको ही देखूँ आपके घर में बैठ के। आप बहुत अच्छी फैन बात। है आपके फैन है। ऐसा भी हो सकता है कि आप मुझे अपने घर की चाबी दे दें, मैं आके दिखाता रहूँ आपको। ये भी तो हो सकता है। बलोचिस्तान आ जा सकते हैं? क्या? बलोचिस्तान आ सकते हैं? मैं आ जाऊंगा मेरी जान, क्यों नहीं आ सकते? मोस्ट वेलकम, आ आएंगे जाएं। एक बार, फिर वहां से वापस ये आएंगे। वो आपको वापस लेके आएंगे ना? आएंगे इंशाल्लाह। आप बलूचिस्तान में कहाँ से दोस्त? नसीराबाद। 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 नसीराबाद से। मैंने बलूचिस्तान में बहुत वक्त गुजारा। किस जगह पे मैम? गवादर में। गवादर में वक्त गुजारने को बलूचिस्तान में वक्त गुजारना नहीं कहते। नहीं आप किस सदी की बात कर रहे हैं आप? मैम बेसिकली आप कहाँ से हैं? जाए नसीराबाद जाए। नहीं तो मुझे तो सिर्फ गवादर 91 में मैं गवादर में 2 महीने गुजार के आई थी। वहाँ पे कुछ नहीं बना हुआ था। आई एम श्योर। हाँ, हमने वहाँ पे ड्रामा सीरियल शूट किया था दश्त। बहुत खूबसूरत ड्रामा। और उस वक्त मैं गवादर देख के आई थी जहाँ पे नोबडी वाज लुकिंग एट। लेकिन समंदर तो बहुत खूबसूरत होगा उस वक्त। बहुत ही खूबसूरत जगह है वो। बहुत खूबसूरत जगह। बहुत। डेरा मुराद जमाली के पास है नसीराबाद। जी जी। बेहतरीन। कोई सवाल भी है मेरी जान? एक क्वेश्चन है मैम से। जी मैम पाकिस्तानी ड्रामा मैंने काफ़ी टाइम देखा है, तो अभी तो छोड़ दिया है। एक यूनिक क्वेश्चन है, पहली बार मेरी किसी अदाकार से मुलाकात हुई है, तो मैं ये जो पाकिस्तानी ड्रामास के अंदर बहू और सास लड़ते हैं, हमेशा सास ही क्यों गलत होता है? नहीं बहू भी गलत होती है कभी कभार। नहीं, ज़्यादातर सास ही गलत होता है। नहीं ज्यादातर अच्छा, सास ज्यादा- ये मसला है। बहू गरीब हो गए सास इसलिए। बेचारी बदनाम है तो क्या कर रहे हैं अब, वो उसको ही बदनाम होना पड़ेगा। और आपको मैं मज़े की बात बताऊं, जितने भी ड्रामे बन रहे हैं माशाल्लाह से हमारा काफ़ी मज़े का कंटेंट बन रहा है। अब सास बहू वाला नंबर 1 पे रेट करता है हमेशा। हाँ। क्योंकि मैं तो समझती हूँ, मेरी एक थियोरी है कि जो चैनल्स के जो वो बैठे हुए हैं ना ऊपर अपर मैनेजमेंट है, वो सारे मर्द हजरात हैं। उनकी ये ख्वाहिश है कि उनकी जो अम्मी है बेगम ना, और अम्मी। बेगमों को ना ऐसे ही तड़पाती रहे। मुझे लगता है इनकी ख्वाहिश है। मैंने कहा यार ये कौन लिखता है ये स्क्रिप्ट? सही बात। मैम आप भूल रहे हैं, दूसरे सास को भी ट्रेनिंग मिल जाता है इसको देख के। तो अच्छी होती है वो भी खराब हो रही है, ये कहना चाहते हैं। सही कह रहे हो। कुछ बहू को भी ट्रेनिंग मिल जाता है। अच्छा ये कैसा ऑकवर्ड जैसे होता है ना, वो एक फिल्म है इंडिया की बागबान। हाँ। वो अपनी अम्मी अब्बू के साथ बैठो तो ऑकवर्ड होते लगते हैं ना, हम यार इतने अच्छे बच्चे दिखा रहे हैं, हम कितने गंदे बच्चे। इसी तरह ये सास बहू के जो ड्रामे आते हैं, जब सास बहू साथ बैठ के देखती होंगी तो कितना ऑकवर्ड हो जाता होगा ना। दोनों सोच रही होती नहीं, मैं होंगी। आई थिंक सबको देखिए, एंड ऑफ द डे मैं कहती हूँ कि जो हमने जो टाइटल दिया है इस कंटेंट को, वो है ड्रामा। जी। जब तक उसमें ड्रामा नहीं होगा तो फिर आप देख क्या रहे फायदा ही क्या होगा? आपको उसमें कोई एक्शन तो चाहिए ना, अदरवाइज इट्स नॉट ड्रामा एनीमोर, कैटेगरी में नहीं आता। ठीक है। एंड आई फील कि देखिए, अगर तो इतना इन्फ्लुएंस कर सकता मीडिया, तो क्या कुछ ना कर चुका होता अभी तक। सही बात। इतना नहीं होता। आई थिंक आपका अपना एक तरबियत होती है, आपकी एक माहौल होता है, आपकी अपनी एक तालीम होती है जो आपको ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है। और अब तो एंटरटेनमेंट में इतना कुछ देखने को मिलता है कि पीपल आर वाचिंग एवरीथिंग इन द वर्ल्ड नाउ। तो बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे ड्रामे बन भी रहे हैं। एंड ऑल्सो कितने अच्छे, अभी आपके जियो पे चला है केस नंबर 9। केस नंबर 9 चल। व्हाट अ फैंटास्टिक प्रोडक्ट। देखें आपने कभी, आप लोगों को ये कभी सोचा यानी कि 2-3 साल पहले भी कि भी रेप केस पे ड्रामा बनेगा? नहीं, तो हिम्मत ही नहीं कर पा रहा। जियो को वाह वाह। काज़िम भाई को भी वाह वाह।
हार्ड हिटिंग टॉपिक्स जो होते हैं ना, इनको आपने ड्रामा नैरेटिव पिला के लोगों को एक तालीम देनी है। जैसे केस नंबर 9 में आपको लीगल एस्पेक्ट्स का इतना पता चला। बेशक। तो हमारा अच्छा दूसरा, पाकिस्तान सिर्फ वो एक वाहिद मुल्क है दुनिया में जो उर्दू ड्रामा बनाता है। ये याद रखें, कोई और मुल्क उर्दू ड्रामा नहीं बनाता। क्यों बनाएगा, जुबान हमारी है। नहीं, बट बना ही नहीं सकते। वो सैटायर, सिटकॉम, वो चीजें बनती हैं, स्लैपस्टिक वो बनता है, सोप्स बनते हैं, ड्रामा नहीं बनता। ड्रामा हम सिर्फ प्रॉपर बनाते ड्रामा, हैं। सही और क्या वो दुनिया में छा के गया है। ये तो बात। हमें मजे मजे की कहानियां निकालनी चाहिए। अच्छा मैं एक बात बताऊं, मेरे जो आपकी पहली मेमोरी है ना मेरे दिमाग में, वो ड्रामा आपका ऐसा था जो बीच में बैन भी हो गया था, निजात। वो भी बहुत हाँ, सेंसिटिव टॉपिक बैन हुआ था उस वक्त? बैन बीच में हो गया था। रियली? जी जी जी। पीटीवी का ड्रामा? मुझे ऐसा याद पड़ता है। नहीं, वो नहीं, वो तो जॉन्स हॉपकिन ने वालों ने उसको किया था स्पॉन्सर ऑन फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग में वो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक था उस जमाने में, आपको याद अभी भी होगा। निजात की जब रिपीट चलती है लोग बड़े, बिकॉज सायरा काज़मी तो एक फैंटास्टिक प्रोड्यूसर डायरेक्टर है ना। बहुत ही अच्छा काम था। तो इनफैक्ट उन्होंने हमारे साथ जुल्म किया कि उन्होंने और काम नहीं बनाया। वो और काम देखे ना, ये सायरा काज़मी ने हमें हमारा इतना वो हाथ छोड़ दिया ना, तो अब ऑब्वियसली कंटेंट विल यू नो, वी नीड पीपल लाइक सायरा। बेशक। अब तो नहीं बना रही, अब तो तो रिटायर हो देखिए, गई। हमने 90s में हमने निजात बनाया। निजात में हमने फैमिली प्लानिंग के सारे एस्पेक्ट्स डिस्कस किए, मदरसा, पुलिस, मिस कैरेजेस, और हजम हुआ लोगों को। अच्छा, आज दिन तक इट्स कंसिडर्ड अ क्लासिक। तो ऑडियंस जो है ना, ये इनको डमफाई नहीं करना चाहिए। इनको बेवकूफ नहीं समझना चाहिए। they're not stupid and they're not intellectually they're way ahead of everybody. So we need to respect their intellect, I feel, and ऐसी कहानियाँ आनी चाहिए, because मुझे निजात के दौर पे एहसास हुआ, क्योंकि हम गए थे घारो वारो शूट करने ना, इंटीरियर सिंध एंड ऑल भी गए। वहाँ पे ख़वातीन ना अपने वो जो उनके वो कच्चे मिट्टी के घर होते हैं ना, वो पूरी ज़िंदगी नहीं निकलती हैं, लेकिन एक टीवी लगा होता है। तो मुझे तब समझ में आई कि यार लोग पढ़ लिख नहीं सकते शायद, लेकिन वो टीवी ज़रूर देखते हैं। तो वहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें ओपिनियन बेहतर मोल्ड कर सकते हैं। लोगों यू को। कांट, आई एम नॉट गोइंग बैक टू के मैं कॉन्ट्रडिक्शन नहीं कर रही कि आप लोगों का I get it. सेट कर सकते हैं, बट आप इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं विद गुड मैसेजिंग। ठीक है, अग्री। बहुत अच्छी बात की आप।